Hello dear learners, today we are going to start a very new fresh chapter that is integration. इंटीग्रेशन का क्या रोल है, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन एक जो टूल है उसका एप्लीकेशन साइंस के किस किस फील्ड में उनको बेहतर तरीके से समझना है उन लोगों को, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका फिजिक्स में और इंक्लूडिंग केमिस्ट्री और डिफरेंट ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन जो तुम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी बुक में, उसको तो पहले नहीं, पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट से, देखते हैं कि इंटीग्रेशन को हम लोग किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कि टॉपिक हम पढ़े थे क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉटिंग करते हैं, और फिर ग्राफ के प्लॉटिंग से ही हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, इंटीग्रेट का मीनिंग ही होता है। इंटीग्रेट का मीनिंग क्या होता है? ऐड अप, छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करना, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी चीज़ को छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट कर दें, कोई भी चीज़ अगर एक बल्क में देखें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर उसको छोटे छोटे पीसेज में कर दें तो वो शेप हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वो कौन सा शेप है? और सारा शेप रेक्टेंगुलर ही दिखता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बोलो चाहे स्क्वायर बोलो, शेप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ही दिखेगा, ठीक है ना। जैसे समझने का कोशिश करते हैं, पहले जानते हैं ग्राफ प्लॉटिंग, ठीक है, उसका फिर एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। ग्राफ प्लॉटिंग बताओ, एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ अगर हम ऐसा लिख दें y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 लिख दें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ठीक है। बताओ डिग्री कितना है इसका, वेरिएबल जो इसका डिग्री कितना है? डिग्री 0 और 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। x का देखो पावर कितना 1, और y का भी पावर कितना है 1। तो पावर जो है वेरिएबल का वो 1 है, तो डिग्री कितना हुआ 1। तो डिग्री 1 वाले जो भी पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्री 1 है तो डिग्री 1 वाले जो भी पॉलिनोमियल होते हैं, जो भी इक्वेशन होते हैं, उनका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ का जो शेप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। चलो, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है? 2 पॉइंट, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट कौन सा होता है जो बहुत ही इजीली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं? पहला पॉइंट होना चाहिए एक्स एक्सिस पे आ जाए, और दूसरा पॉइंट होना चाहिए वाई एक्सिस पे आ जाए। तो ऐसे पॉइंट को हम कैसे फाइंड करते हैं? एक बार एक्स की जगह 0 रख दो, वाई फाइंड कर लो, एक बार वाई की जगह 0 रखो, एक्स फाइंड करो, ठीक है। देखो, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर हम x की जगह 0 रख दें, फाइंड करो y का वैल्यू कितना आएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। पॉइंट क्या बन जाएगा? तो 0,6। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं a, ठीक है। सेकेंड पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सेकेंड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या रखो? इफ y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। तो y की जगह अगर 0 रखा जाए, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू -6 होगा। x का वैल्यू कितना आया? -3। पॉइंट का नाम रखना चाहें तो पॉइंट भी बोल देते हैं इसको, और -3,0। 2 पॉइंट फाइंड हो चुका है। पॉइंट तो बहुत सारा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना? एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मिनिमम पॉइंट का कितना रिक्वायरमेंट है? 2 पॉइंट काफ़ी होता है स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। तो 2 पॉइंट से हम लोग स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। चलो, स्ट्रेट लाइन यहीं पे बना रहे हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। बताओ ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? पॉइंट ए जो है, x में वैल्यू 0 है, y में 6 है ना। किस जगह पे आएगा पॉइंट? x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? y एक्सिस पे। किस जगह होगा? 0,6, 1 2 3 4 5 6 समथिंग इधर बना लेते हैं, ठीक है। इधर कहीं मान लेते हैं हम, ठीक है। ये पॉइंट है a, पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे कट जाएगा, ठीक है ना। मार्क कर लिए। फिर बताओ पॉइंट b जो है वो कहाँ पे आएगा? -3,0। तो -3 कहाँ होगा? ये हम इतना 6 बना दिए, तो -3 लगभग यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन होगा उनको प्लॉट करो, कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा होगा। ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
चलो, तो ये स्ट्रेट लाइन बना किस इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। समझ गए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ठीक है, अगर हम तुमसे बोले पॉइंट का नेम ही रख दो, ये ओरिजिन हो गया और ये पॉइंट कितना है a और ये पॉइंट है b। ठीक है, थोड़ा इसको और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, बताओ अगर हम तुमसे बोले इस जगह का वैल्यू बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, -3,0। ठीक है, इसका वैल्यू बताओ कितना है, इसका 0,0। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, 0,6। इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा, 0,6 है। ठीक है, बताओ तो ये जो फिगर बना, हम लोग बात करते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, एप्लीकेशन देख रहे हैं इंडिकेशन का। ठीक है ना, एरिया अंडर द ग्राफ। बताओ ये जो शेप बना वो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे कैसा फिगर बना है, कौन सा फिगर है ये, ट्रायंगुलर है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया तुम जानते हो कैलकुलेट करना, फार्मूला से जानते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, नाम है इस ट्रायंगल का क्या, OAB। अगर हम यहाँ लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, नहीं AOB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया का जो सिंबल है डेल्टा से लिखते हैं। 1/2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बताओ बेस कितना है, लेंथ बताता है ना, माइनस तो ये बस बता रहा है कि हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। इसका लेंथ कितना हुआ, 3 है ना, तो लेंथ तो 3 है। और हाइट बताओ कितना है, 6। तो 3 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 2 से ये 3, 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट। ये किसके मदद से फाइंड किया तुम, फार्मूला जो फार्मूला तुम छोटे क्लास से पढ़ते आओगे उसके मदद से फाइंड किया दिया है ना। इंटीग्रेशन में तुम लोग बेसिक पढ़ चुके हो। ठीक है, क्या पढ़े हो इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में ये पढ़े हो, लिखते होगे इंटीग्रेशन y dx, लिखते होगे y dx। y कुछ भी हो सकता है, y फंक्शन है किसका, x का, y के जगह क्या रख देंगे, 2x प्लस 6, ऐसा रख सकते हैं हम। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे लिमिट होता है, ये होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी लिखते हैं यहाँ पे, y dx बोलो चाहे ऐसा लिखते हैं, और इसी को ऐसा लिख सकते हैं, fx dx। कोई फंक्शन रहेगा और उसको जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें यहाँ पढ़ेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ पे बताओ, लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट होता है। ठीक है, लोअर लिमिट को हम लोग x1 बोल सकते हैं और अपर लिमिट को x2 बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल तुम लोग पढ़ चुके हो, 2-3 क्लास हो चुका है। तो बेसिक रूल क्या है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x का पावर जो भी है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट होता है, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, जो पावर वेरिएबल का है वही नंबर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक कांस्टेंट आता है। क्यों आता है कांस्टेंट, पे x का वैल्यू वैरी करेगा, नहीं डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। जैसे अगर x स्क्वायर का निकालेंगे तो 2x आएगा। अच्छा ठीक है, बता दे रहे। ठीक है, कुछ सही बोल रहे हो, एग्जैक्ट बता देते हैं। ठीक है, चलो तुम इसका एरिया निकाले है ना। चलो अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड करते हैं। देखो तो एरिया फाइंड किया, इसको इतना आया। मेथड 2 अगर हम यूज करें, मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन की मदद से अगर फाइंड करना चाहते हैं तब क्या होता है। ठीक है ना, देखते हैं। बताओ इंटीग्रेशन का रूल क्या है, y dx। ठीक है, x1 से x2, ठीक है, y dx। बताओ फंक्शन क्या है हमारा, y देखो तो क्या है 2x प्लस 6, कितना है इंटीग्रेशन 2x प्लस 6, और ये क्या dx। बताओ हम क्या चीज फाइंड करने बोले तुमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इस एरिया को अगर तुम देखोगे तो तुमको शेप पहले पता होना चाहिए, तब तुम फॉर्मूला यूज कर पाते हो,
है ना। लेकिन इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है, कोई भी शेप रहे, तुम सारा शेप के बारे में थोड़ी जान रहे हो, तुम कितना शेप जानते हो, स्क्वायर जानते हो, रेक्टेंगल जानते हो, सर्कल जानते हो, ये सब जानते हो, क्या सारा शेप के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया? तो देखो कैसे हेल्प लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का, ठीक है। देखो यहाँ पे लोअर लिमिट बताओ कितना, देखो dx लिखे है ना, dx मतलब x, देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, बताओ x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा। लोअर लिमिट क्या हुआ, अगर तुम इसका एरिया जानना चाह रहे हो तो ये ग्राफ के नीचे कौन सा एरिया फंसा, ये एरिया फंसा ना। तो इसमें बताओ लोअर लिमिट कितना है, -3, और बताओ हाईएस्ट कहाँ तक गया, -3 से 0। तो यहाँ क्या रख दे बताओ, -3, और यहाँ पे क्या रख दे, 0। समझ गए, -3 से 0। इंटीग्रेट करो तो 2x + 6 का इंटीग्रेशन, 2x का क्या होगा, हाँ ध्यान से देखो, 2x का पावर 1 है ना, अभी पावर 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, अब बढ़ा हुआ पावर फिर नीचे लिख दो, ठीक है। फिर प्लस किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, इंटीग्रेशन क्या होगा 1 वो x आ जाएगा मतलब, ठीक है ना। तो 6x होगा, ठीक है। फिजिक्स में भी पढ़े होगे इंटीग्रेशन का टूल, ठीक है। आराम से जाना, आराम से आराम से आराम से, ठीक है, ठीक है। देखो तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे बताओ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। बॉक्स फिजिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन बहुत जगह पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लोअर लिमिट क्या है, -3, और अपर लिमिट क्या है 0। बताओ ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, क्या बचा है बताओ ब्रैकेट के अंदर, x² + 6x। ये कौन सा वैल्यू है, लोअर लिमिट है -3, अपर लिमिट है 0। रूल क्या बोलता है, जितने भी टर्म्स हैं उनके जगह पहले अपर लिमिट वाला वैल्यू रखो। अपर लिमिट वाला वैल्यू कितना है, 0 रख दो, तो जहां जहां x है वहां 0, क्या आ जाएगा बताओ, 0 का स्क्वायर + 6 × 0, ठीक है। फिर बीच में क्या लगाते हैं, माइनस साइन, ठीक है। फिर क्या आएगा बताओ, -3 का स्क्वायर + 6 × -3, बाहर वाला ब्रैकेट थोड़ा बढ़ा दिया करो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सॉल्व यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं। देखो क्या आएगा उसके बाद, फिर 0 का स्क्वायर 0, 6 × 0 0, तो ये 0 रहा, माइनस ब्रैकेट के अंदर उसमें सॉल्व करो, -3 का स्क्वायर 9, 6 × -3 -18, ठीक है। ये रहा माइनस, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, -9, माइनस माइनस करके कितना है 9, आ गया एरिया, आया वही एरिया आया। तो इंटीग्रेशन का रूल समझ में आया ना। तो इंटीग्रेट करके हम बेसिकली क्या फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करते हो तो क्या निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो लिख लो इसको। लगभग 1.5 मंथ्स लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन को पूरा पढ़ने में, समझ में आया ना। क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हो ये एक चैप्टर नहीं है, इसका फिर टोटल हम लोग देखें तो पहले पढ़ना है इंटीग्रेशन, फिर है उसके बाद फिर इंटीग्रेशन में 2 पार्ट है, एक है इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। उसके बाद फिर पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि थोड़ा सा बता दिए। देख रहे हो क्या एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड जो चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो इंटीग्रेशन से अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, वेटेज ज़्यादा होता है। और डिफरेंशिएशन अच्छा है तभी बना पाओगे इंटीग्रेशन, क्योंकि आगे का जो मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स उनमें यूज़ होता है, फिर डिफरेंशिएशन का ही कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, y इज इक्वल टू -x + 3। ट्राई करो, ग्राफ प्लॉट करना ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू -x + 3, ठीक है। हाँ ग्राफ बनाओ, 2 पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट क्या आएगा बताओ, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x की जगह 0 रखें y कितना मिलेगा डायरेक्ट बताओ, y इज इक्वल टू 0 + 3 मीन्स y इज इक्वल टू 3। पॉइंट क्या बन गया 0, 3। इफ
y इज इक्वल टू 0, अगर y की जगह 0 रख दें, 0 रखो, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो x इज इक्वल टू कितना 3, पॉइंट क्या आ गया 3,0। ठीक है, 2 पॉइंट मिल चुका। 2 पॉइंट से पास होने वाला जो ग्राफ बनेगा, जो भी इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका डिग्री कितना है 1 है। ठीक है, बना लेते हैं ग्राफ। ये x, ये y। ठीक है, बताओ ये पॉइंट का नाम रख दें a और ये पॉइंट है b। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस या y एक्सिस? y एक्सिस पे 0,3 लगभग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, पॉइंट का नाम है a, 0,3। ये बताओ 3,0। कुछ गड़बड़ हो रहा, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, ये है पॉइंट a। ठीक है, फिर बाद पॉइंट b जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। ये कितना है 3,0, 3,0 पॉइंट b है ये। इनसे पास होने वाला लाइन बनाओ, कैसा बनेगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये रहा पॉइंट b और ये रहा पॉइंट a। ठीक है ना, बताओ इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, b 3,0, a जो है सो क्या है 0,3। ठीक है, ये एरिया तो हम लोग फाइंड करना सीख चुके हैं ना, ये एरिया फाइंड करना सीख चुके हैं। पॉइंट बताओ क्या क्या है, ये है 0,0, ये 3,0, ये 0,3। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया पूछेंगे तो तुम बता दोगे इसलिए। ठीक है ना, चलो अब ट्रायंगल का नहीं पूछते हैं, कुछ किसी और चीज का पूछते हैं एरिया। ठीक है, देखो बताओ अगर हम यहाँ पे ले लें एक पॉइंट, खुद से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, x की जगह 1 ले लेते हैं। क्या ले लिए 1। तो अगर x की जगह 1 लोगे तो बताओ y का वैल्यू कुछ होगा ना, क्या मिलेगा बताओ y का वैल्यू, x की जगह अगर 1 लिए तो ध्यान से देखो, x की जगह 1 रखो। तुम इस पॉइंट पे ले रहे हो ना, इस लाइन पे ना पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो x की जगह 1 कंसीडर करो, x की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखो, y कितना मिलेगा 2 मिलेगा ना। x की जगह अगर हम 1 रख दें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, -1 + 3 2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2। ये समझ में आया, ये कितना है 2। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला। ठीक है, तो बताओ ये कौन सा शेप बना, कौन सा शेप है ये, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम शेप है। अब बताओ अगर तुमको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है तब तो तुम ये एरिया कैलकुलेट कर लोगे। अगर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं पता, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं पता है, तब एक मेथड क्या और इंटीग्रेशन का हेल्प ले सकते हैं हम। ठीक है ना, तो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करके हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा। ठीक है ना, चलो इसका नाम रख देते हैं a, o हो गया, a हो गया, ये b है, इसका नाम रख दे रहे हैं c और इसका नाम रख दे रहे हैं d। ठीक है, ये पॉइंट का क्या कहलाएगा, पॉइंट बताओ, ये पॉइंट तो 1 हो गया। ठीक है, 1,0, इस पॉइंट का नाम रख दे रहे हैं c। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ 1,2, क्योंकि यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना मिल रहा, 2 मिल रहा, 1,2। बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर ट्रेपेजियम का बात करें, ट्रेपेजियम दिखता कैसा है, ऐसा, ये हो गया साइड इसका a, इसका ये साइड b, और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो गैप है सो h। ठीक है, क्या आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। बताओ पैरेलल साइड कौन है, ये और ये, इसका लेंथ कितना a और इसका लेंथ कितना b, और दोनों के बीच का गैप कितना h। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरिया हम बता सकते हैं। बताओ ये ट्रेपेजियम है या नहीं, देखो तो दो पैरेलल साइड कौन है, OA और CD पैरेलल साइड्स है, दो पैरेलल साइड्स ये और ये। इसका लेंथ कितना 3, यहाँ देखें ना कितना है 3, इसका लेंथ कितना 2, 1 नहीं, ये लेंथ है ना,
इधर देखें तो ये तुम y के अलोंग मूव कर रहे हो ना, तो y के अलोंग इसका लेंथ कितना 2, इसका लेंथ कितना 1, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में गैप कितना 1। चलो तो यूजिंग फॉर्मूला कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। क्या मिलेगा एरिया बताओ? 1/2 देखो पैरेलल साइड्स क्या क्या है OA और CD, बताओ 3 + 2 इनटू हाइट बताओ, इनके बीच का गैप बताओ, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का गैप कितना है 1, ये आ जाएगा 1, कितना हो गया 1/2 और ये 5, तो कितना 5/2 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब 2.5 स्क्वायर यूनिट। किससे आ रहा? यूजिंग फॉर्मूला, है ना। चलो अब यूजिंग इंटीग्रेशन देखते हैं, मेथड 2 यूजिंग इंटीग्रेशन की मदद से देखते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन लोअर लिमिट बताओ। तो देखो ये जो ग्राफ बन रहा उसमें देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये है और ये है, x का वैल्यू कहाँ है 0, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, x देखो 0 से कहाँ तक 1 तक, तो क्या रखेंगे 0 से लेकर के 1 तक, क्या लिखेंगे y dx, y का वैल्यू क्या है बताओ, y dx लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 -x + 3 इंटू क्या dx, इंटीग्रेट करो, माइनस है x का पावर कितना 1, तो पावर अगर एक बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा x² बाय में 2 प्लस 3 है तो क्या आएगा 3x, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 से 1, ठीक है ना, 0 से 1। देखो तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पहले रखो, तो जहां जहां x है वहां पे 1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ -1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 1, जहां जहां x था अपर लिमिट में जो वैल्यू है 1 उसको बैठा दिए, बीच में क्या साइन लगता है माइनस, फिर देखो जहां जहां x है वो लोअर लिमिट वाला वैल्यू बैठा दो, लोअर लिमिट वाला वैल्यू कितना है 0, x कहाँ का है यहाँ पे ना, तो 0 का स्क्वायर बाई समथिंग 3 इंटू 0, तो वो तो 0 ही नहीं आने वाला है ना, चलो लिख दे रहे हैं 0 का स्क्वायर बाई 2, ये सब चीज लिखना नहीं है अभी स्टार्टिंग है तो सब थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है, 3 इंटू 0, बताओ यहाँ पे कितना आएगा, बताओ क्या x की जगह तुम रखे हो 1 कि x की जगह पे तुम -1 रखे हो कि 1 रखे हो, 1, माइनस तो बाहर में है ना, ठीक है, तो इसको ये नहीं कर देना -1 का स्क्वायर, ठीक है, बताओ कितना आएगा -1/2 प्लस 3, वो तो 0 हो चुका ना, ठीक है, एलसीएम लोग कितना आएगा 2, 3 2 जा 6 -1 कितना 5/2 आ गया। तो बताओ तुमको शेप याद रखने की जरूरत पड़ा, कौन सा शेप है क्या है, नहीं, कोई भी शेप का तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखो, लिख लो, हम फिर से समझाएंगे, ठीक है, लिखो, हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन जो है, अब थोड़ा हम लोग लीनियर से आगे बढ़ते हैं। लीनियर के बाद कौन सा पॉलिनोमियल आता है, कौन सा इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसा दिख जाए y = x², और भी हो सकता है टर्म, लेकिन अभी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म देख रहे हैं, y = x², ठीक है ना, जल्दी से लिखो इसको, ठीक है, हो गया। चलो सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट तुमको कहाँ से कहाँ मूव करके जाना है, तुमको एरिया किसका कैलकुलेट करना है बताओ, यहाँ से वहां तक तुम मूव किसके अलोंग किए, x एक्सिस के अलोंग मूव किए, तो x में तुम यहाँ से अगर वहां चल रहे हो तो छोटा वैल्यू कौन हुआ ये, अगर तुम कहीं से मूव करना स्टार्ट किए तो वही लोअर लिमिट, और कहीं तक पहुंचे तो वो अपर लिमिट, तो ये हो गया लोअर लिमिट, और यहाँ से हम मूव करके गए तो ये अपर लिमिट, अगर इधर से इधर आए रहते तो ये हो जाता लोअर, ये हो जाता अपर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आता, क्योंकि शेप वही है, समझ में आ गया ना, घर में जाके करके देखना, अगर इधर से इधर करते तब क्या आता, वही आंसर आता, समझ गए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा क्वाड्रेटिक का, ये बताओ डिग्री कितना है इसका, इसका बताओ वेरिएबल जो दिख रहा हाईएस्ट पावर 2, ठीक है, डिग्री 2 है, तो बताओ डिग्री 2 वाले जो भी पॉलिनोमियल जो भी इक्वेशन होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप कैसा बनता है,
लीनियर का याद रख लिए, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का ऐसा पैराबोला। पैराबोला, ठीक है, प्याराबोला नहीं पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। पैराबोला का शेप अगर एक चेन को लटकाएं या रस्सी को लटकाएं कैसा शेप बनेगा, ऐसा बोलते हैं झुलवा पुल, ठीक है ना। तो झुलवा पुल कैसा शेप का होता है, पैराबोला। देखो ना रस्सी उसी से बनाता नहीं आर्मी वाला, कहीं फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करना है वो लोग थोड़ी इंतजार करेगा सरकार पुल बना दे, वो लोग बनाएगा अपना पुल तुरंत, ठीक है ना। या चेन लटका दो, कुछ भी लटका दो, ठीक है ना। चल, स्ट्रेट लाइन जब बनाना था तो बहुत इजी टास्क था, क्योंकि मिनिमम अगर तुमको इस रूम में ही अगर कपड़ा लटकाने के लिए तार बांधना है तो तुम कितना कांटे लगाओगे, दो। सीधा लाइन खींचने के लिए कम से कम बस 2 ही पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन पैराबोला शेप बनाना है तो बताओ कम से कम कितना पॉइंट, तुम जितना ज़्यादा पॉइंट लोगे शेप फिगर का उतना बेहतर बनता है, ठीक है ना। तो पॉइंट हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लेने का, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना, हमको तो एग्जाम में कम समय में भी तो बनाना है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, याद कर लेते हैं शेप, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अभी तो पढ़ने का समय तो सीख लेते हैं। बताओ पैराबोला है, देखते हैं। चलो तो देखो, तो सबसे पहले अगर हम x की जगह x रख देते हैं और यहाँ पे y रख देते हैं। 10 क्लास में पढ़े होगे ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बताओ x की जगह अगर हम 0 रख दें तो बताओ क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, x का स्क्वायर ही तो है ना। 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। x की जगह अगर हम 1 रख दें तो बताओ कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। x की जगह अगर 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर बताओ 4, ठीक है। अगर हम -1 रख दें x की जगह तब भी क्या आएगा, 1। अगर हम -2 रख दें तब भी क्या आएगा, 4। देख रहे हो पैटर्न, इधर कभी भी नेगेटिव आने वाला नहीं है। इधर रख सकते हो x की जगह नेगेटिव वैल्यू, लेकिन y में हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। बताओ x में तुम क्या क्या वैल्यू रख रहे हो, ये डिसाइड करो। तो देखो यहाँ पे क्या क्या रखे हो वैल्यू, 0 1 2 -1 -2, मतलब तुम बोल रहे हो -2 से लेकर के 2 तक रख लिए वैल्यू, है ना। चलो तो इधर 1 रखे हैं, फिर 2 रखे हैं, है ना। इधर क्या रखे हैं बताओ, -1, और फिर इधर से क्या रख लिए, -2। तो ये वैल्यू हो गया -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। बताओ 0 रखने पे कितना मिला वैल्यू, 0। इधर भी मार्किंग कर लेते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। नंबर लिखने रहे नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स दिखेगा सब। तो चलो पॉइंट का मार्किंग स्टार्ट करते हैं। बताओ ये पॉइंट क्या बनेगा, 0,0, ये ना बनेगा 0,0। ये पॉइंट क्या बनेगा, 1,1। ये 2,4, ये -1,1, ये क्या बनेगा, -2,4, ठीक है। चलो पॉइंट का प्लॉटिंग करो। बताओ सबसे पहले पॉइंट क्या है, छोटा छोटा लिख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। चलो पॉइंट का प्लॉटिंग करो। सबसे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, 0,0, ये रहा एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या है, 1,1, मतलब x में 1 तो y में 1, तो x में 1 y में 1, ये रहा, समझे। फिर बताओ x की जगह 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 4। 2 रखने पे वैल्यू कितना मिल रहा, 4। देख रहे हो जंप कर रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं कोविड का जो इंक्रीमेंट नहीं चल रहा था, दिन 1 हुआ तो एक दिन में 1 को कैसे दिखा, दूसरा दिन 4 को दिखा, फिर उसके बाद 3 रखो, समझ में है ना, 9, 3 का स्क्वायर, समझ में है ना। तो ये राइज हुआ, ठीक है ना, पैसा ऐसा बढ़े तब ना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्या है, -1 का 1, तो x की जगह अगर -1 रखें तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे -2 रख रहे हो तो कितना मिल रहा, 4, -2 रख रहे हो तो वैल्यू कितना मिल रहा, 4, ठीक है ना यही। चलो तो देखो यहाँ पे फ्री हैंड से ग्राफ कभी बनाना चाहिए तो फ्री हैंड से, क्या यही 2 पॉइंट था, 0 और 1 के बीच में 1 ही, 0 और 2 के बीच में क्या 1 ही सिर्फ पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम एक ऐसा शेप बना दे, बताओ किसी इंसान का अगर आंख बनाए, पता चल रहा आंख बना,
कोई भी फिगर परफेक्ट कब दिखता है? जब पॉइंट क्या हो, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक नजदीक हो पॉइंट, ठीक है, बहुत नजदीक। आखिर एक लाइन खींचते हैं तो एक लाइन में होता क्या, बहुत सारा पॉइंट क्या है, एकदम नजदीक नजदीक में है, तब तो ये लाइन पता चल रहा है। अगर इसी में देखो थोड़ा और थोड़ा डिजाइन दे दें और नयन बना दें किसी का, तो पता चलने लगता, और अच्छा से और नजदीक पॉइंट करें तो और साफ पता चलेगा। तो पॉइंट तुम जितना नजदीक नजदीक में रखो ग्राफ उतना, लेकिन उतना फुर्सत किसको है, तुम कंप्यूटर थोड़ी हो। पॉइंट में रख दोगे वैल्यू तो हालत खराब हो जाएगा। अगर 1.5 लिख दे तो स्क्वायर करो फिर 2.25 आएगा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसान है तो इंसानी कैलकुलेशन जितना पॉसिबल है बस वही रखते हैं, ठीक है ना। बताओ फ्री हैंड से जोड़ेंगे तो ग्राफ का शेप कैसा दिखेगा, फ्री हैंड से जोड़े तो ऐसा, यूट्यूब बन गया, यू शेप बन गया ना, ठीक है, बनाओ जल्दी। तो शेप याद रखना है, ठीक है ना, y = x² दिया हो तो शेप क्या बन रहा, दिख गया, ठीक है। और याद रखना ये भी है कि कौन से ग्राफ में का मेथड हम लोग क्या यूज करेंगे ड्रॉ करने का। स्ट्रेट लाइन का दिख जाए कभी भी तो मेथड क्या यूज करेंगे, 2 पॉइंट ऐसा दिख जाए y = x², तो याद रखो, बेहतर है याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम में उतना टाइम नहीं, ऐसा दिखे बना दो यू ऐसा तुरंत फटाक से, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एरिया। बताओ ये ग्राफ जो बना उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस में भी देख रहे हैं एरिया, ठीक है ना, वाई में भी देख सकते हैं एरिया, ऐसे देखेंगे तो वाई में एरिया, अगर इसके नीचे देखेंगे तो इधर एरिया, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे बताओ, बना लिया यहाँ तक, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछें बताओ ये जो ग्राफ है वो x = 0 से लेकर के x = 2 तक कितना एरिया बना है, तो 0 से लेकर के 2 तक, इसके नीचे का देखो तो ये शेप जो बना कितना एरिया, ये यही है ना एरिया, कौन शेप है ये, लालू यादव शेप, पता है कौन सा शेप, नहीं, तो क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, तो हम लोग तो जान चुके हैं। इंडिकेशन का मतलब भी होता है टू ऐड अप, इंडिकेट मतलब ही होता है टू कलेक्ट, टू ऐड अप, ठीक है ना, जोड़ो सबको। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में जोड़ते हैं इनको, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, छोटा छोटा शेप बना लेते हैं रेक्टेंगुलर से, फिर जोड़ते हैं। चलो इंडिकेशन का हेल्प लेते हैं डायरेक्ट, इसमें क्या लिखोगे बताओ, y dx, ठीक है। लोअर लिमिट बताओ, तो सुबह बताओ कहाँ है लोअर लिमिट, यहाँ से वहाँ तक जा रहे हो ना, 0, x में लोअर लिमिट 0, y में x का फिर अपर लिमिट बताओ 2, तो कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के 2 तक हो, ठीक है, समझ गए ये। बताओ क्या लिखोगे फिर, y dx तो है, y का बताओ वैल्यू कितना है, x², तो ये हो गया 0 से 2 x² dx, समझ गए, 0 से 2 x² dx। इंडिकेट करो, x का पावर 2 है तो पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा, कितना होगा, x का पावर 3 बाई में 3, लिमिट रख दो 0 से लेकर के 2, ठीक है। वैल्यू रखो, अपर लिमिट का वैल्यू जहां जहां x है वहां अपर लिमिट का वैल्यू कितना होगा बताओ, 2 का क्यूब बाई में क्या है 3, ठीक है, माइनस फिर क्या, लोअर लिमिट जो वैल्यू उसको रखो, 0 का क्यूब बाई में 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 बाई में 3, अब वो तो 0 हो गया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, समझ गए, 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको ट्राई करना घर में, ठीक है ना। y = x³ का ग्राफ प्लॉट करना है तुमको, ठीक है, y = x³ का, ठीक है। कैसे प्लॉट करोगे, जैसे इसमें देखो वैल्यू क्या लिए हैं, 0 1 2 3 तक लेना, 0 1 2 3 तक, ठीक है। फिर नेगेटिव में भी वही लेना, -1 -2 -3, ठीक है। उसके बाद जो शेप बनेगा उसको बना लेना फ्री हैंड से, ये नहीं कि स्केल लेके लाइन खींच दिए, फ्री हैंड से बनाया जाता है ग्राफ, ठीक है। बता दे रहे हैं x की जगह क्या लोगे, y की जगह क्या वैल्यू रखोगे। x की जगह रखना 0 1 2 3, फिर -1 -2 -3, ये सारा वैल्यू रखना, जो ग्राफ बनेगा उसको बनाना। उसके बाद फिर फाइंड करना है तुमको एरिया, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व फ्रॉम x =
0 to x इज इक्वल टू 3। 0 से 3 तक जो भी शेप बनेगा ना तो उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, ठीक है ना।